प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री और भारत का शिक्षा मंत्री के सामने बच्चे हमारी मांग उठाते हैं और ये बोलते हैं कि गलत हुआ, तो उनके साथ क्रूरता करते हैं, क्रूरता। और एक हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ये दबाव देते हैं कि इस नगर पालिका के चुनाव में 50% युवाओं को मौका मिलेगा। आपको देखना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि कैसे अध्यक्ष चाहिए, अब लोग किसको प्रधान बनाना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा। और ये मतभेद दूर करो, और मतभेद दूर हो जाएगा। मैं गजर साहब इन लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि कोई डोटासरा जो दबाव करता है उससे पीछे नहीं हटता है। क्या उम्मीदवार होगा जो जीतने लायक होगा, हमारा पैनल उनको टिकट देगा, हमारा पैनल उनकी मदद करेगा और उनके साथ रहेगा। और आप लोगों को मैं ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी और बूथ विशेषकर बूथ वालों को कहना चाहूंगा कि आपका टक्कर बेईमानों से है, जिनका काम बेईमानी करना है, इसलिए आपको बूथ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और आज से ही आप ये प्रण लेके जाएंगे कि हम ये नहीं सोचेंगे ये इसका आदमी है, ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, सब कांग्रेस के आदमी है। और कांग्रेस के आदमी लोग उनको वोट दे करके और उनको मजबूत कर करके, क्यों ये खाली ये नहीं कि प्रधान बना रहा, ये प्रधान के पीछे अपने डूंगराम जी केंद्र साहब को मजबूत करेंगे, इस चुनाव में केंद्र साहब को मजबूत करेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा जी को मजबूत करेंगे और अशोक गहलोत साहब को मजबूत करेंगे, सबको मजबूत करेंगे तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद शर्मा साहब, आपके ये दिशा निर्देश अनुसार हमारे समस्त कार्यकर्ता, हमारे विधायक होते हैं, आपके दिशा निर्देश अनुसार काम करेंगे। हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे दल नेता आदरणीय श्री केंद्र साहब से सारे समस्त कार्यकर्ताओं से दिशा निर्देश में सारे करता है एकजुट है। और कांग्रेस जो है नगर पालिका पंचायत राज दोनों में जो है हमारा कांग्रेस का वोट बढ़ाएंगे, ऐसा हम आपको आश्वस्त करते हैं। अभी नेताओं के इस देश के संविधान को बदलने का इस संविधान को खतरा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। ये आजादी के बाद पहली दफा हुआ है। जिस तरह से सीबीआई का, जिस तरह से ईडी का, जिस तरह से इनकम टैक्स का, जिस तरह से निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग पिछले यानी 12 साल से हो रहा है। सही कह रहे हैं राजेंद्र बहादुर जी, अभी इन्होंने कह तो दिया है कि हम लोग कर रहे हैं और प्रक्रिया में लग रहे हैं, लेकिन आज भी भरोसा नहीं है इनका ये कि ये चुनाव करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। लेकिन हम लोगों को पूरी तरह से तैयारी करनी है। इसका मतलब है कि इन्होंने चुनाव को 1-1.5 साल तक लटका करके रखा है, बार बार हाईकोर्ट के कहने के बाद, तारीख देने के बाद, और फिर यानी आगे ये चले जाते हैं कि नहीं अब हमारी ये तैयारी नहीं है, अब हमारी ये तैयारी नहीं है। तो इसलिए ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये लोग कोर्ट को नहीं मानते, ये लोग कानून को नहीं मानते। ऐसा जो माहौल देश के अंदर बना हुआ है, इसके खिलाफ ये संघर्ष है, इसके खिलाफ ये वोटिंग है। यदि नेता है राहुल गांधी, जिन्होंने देश की लड़ाई में, संविधान की रक्षा की लड़ाई में अपने ऊपर 38 मुकदमे करवा रखे हैं। वो मुकदमे कोई घर के पड़ोसी के झगड़े के नहीं है, वो मुकदमे कोई पड़ोस की डोली के खाड़े के मुकदमे नहीं है, वो सारे के सारे मुकदमे इस बात के हैं कि इस देश के संविधान को किस तरह से बचाया जा सके, इस बात के मुकदमे हैं। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिल करके चुनाव लड़े। टिकट आपको देना है, हमें नहीं देना है टिकट, हमें टिकट नहीं देना है। टिकट ये लोग देने वाले हैं, आप लोग देने वाले हैं, आप लोग ही टिकट देने वाले हैं, आप लोग ही जिताने वाले हैं और आप लोग ही जिता करके और जिंदाबाद करने वाले हैं। अब आप लोगों को फैसला करना है, आपके मोहल्ले का पार्षद कांग्रेस का बनना चाहिए या फिर और कोई बनना चाहिए। आपको यानी पता करना है कि आपका जिला परिषद का सदस्य कांग्रेस का बनना चाहिए या और कोई बनना चाहिए। आपको देखना है कि पंचायत समिति का सदस्य कांग्रेस का बनना चाहिए या और कोई बनना चाहिए। आपको देखना है कि प्रधान कांग्रेस का बनना चाहिए और कोई बनना चाहिए। जिला की प्रभारी आदरणीय श्री जवाहर रहमान से निवेदन करूंगा कि वो अपना
मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे नगर निकाय का हो, चाहे पंचायत का, जनता खुद अगर आप किसी वार्ड में पार्षद के चुनाव के इच्छुक हो तो वहां की जनता खुद लाती है कि सर ये बहुत बढ़िया आदमी है, ये चुनाव जीत सकता है, इसको आप टिकट दीजिए, और सब लोग उसके साथ लड़ते हैं और इस तरह से हम सबका काम आसान कर टिकट का सबका विकास एक नहीं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। पार्टी के पास बहुत कुछ होता है अपने एक्टिव वर्कर को देने के लिए। मेरा ये मानना है कि जिसको पार्टी टिकट दे ईमानदारी से उसके साथ लगे, और जो साथी लोग साथ में भी रहेंगे उन सबको कहीं ना कहीं एकोमोडेट करना, पार्टी के साथ संगठन में जिम्मेदारियां देना, ये हमारा काम है। हर मजबूत आदमी को हम मान सम्मान, लेकिन जब पार्टी किसी एक व्यक्ति को टिकट दे देती है तो हमें ईमानदारी से उसके साथ रहना है। और इन सब युवाओं के साथ कांग्रेस और हमारे नेता राहुल गांधी मजबूती के साथ खड़े रहे, मजबूती से उनका समर्थन किया, इसमें कोई शक नहीं। संसद से लेकर सड़क तक अगर कोई युवाओं के साथ नजर आया तो वो हमारा नेता राहुल गांधी, और पूरी कांग्रेस उनके साथ। तो मेरा आदरणीय जिला के प्रभारी जियोर रहमान जी, सह प्रभारी रामजीलाल शर्मा जी, विधानसभा कोऑर्डिनेटर बड़े भाई मेघराम जी नाकर, सोनगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डूमराम निवेदन साहब, बलराम जी वर्मा, भाई अभिजीत अग्रवाल साहब ने एकजुट की बात कही। जो बात अभी प्रभारी जी ने कही वो बात वास्तव में बड़ी शानदार बात है। ये बात चल रही थी कि भी मजबूत कार्यकर्ता को टिकट देने, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि मजबूत व्यक्ति के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का वफादार होना जरूरी है। ये नहीं कि पिछले लगातार विधानसभा चुनाव और एमपी चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की खिलाफत की और आज वो मजबूत कार्यकर्ता होगा या मजबूत प्रतिनिधि होगा उनको टिकट देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी उन्होंने बात की कांग्रेस का वफादार होना चाहिए, भले ही वो किसी का ब्लॉक अध्यक्ष का विधायक बनेगा, किसी का वफादार न हो, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का वफादार होना बहुत जरूरी है। आप सभी राज्यसभा ब्लॉक और सोनगढ़ ब्लॉक से सारे साथी, आप सारे के सारे कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता हो। साथियों, यदि कांग्रेस की कोई टिकट आती है तो उस लीडर से ज्यादा कार्यकर्ता पर असर पड़ता है। आप ये सोच के देखो, आज यदि कांग्रेस की सरकार नहीं है राजस्थान में तो लीडर से ज्यादा कार्यकर्ता परेशान है कांग्रेस का। ये बात आपको सोचनी होगी। भले ही हमारे साथी को किसी को टिकट दी और आप ये सोचो कि ये साथी आ जाएगा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ये मत सोचो कि कांग्रेस का साथी आ रहा है, कांग्रेस का साथी कोई आ रहा है तो कमजोरी अपनी और अपने भी करेगा। पीछे जब मैं विधानसभा चुनाव में राज्यसभा ब्लॉक में जब नामांकन हुआ उस दिन भी मैंने एक बात कही थी कि हम कांग्रेस पार्टी के सारे साथ है, और यदि कांग्रेस पार्टी के साथ जो वफादार नहीं रहेगा उसकी एंट्री कांग्रेस में जल्दी से नहीं होगी। और आज भी मेरा एक फिर निवेदन है, सभी मंच पर प्रभारी बैठे हैं, विधायक महोदय बैठे हैं, उनसे ये मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही आज सारे साथी कांग्रेस के हैं, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि कांग्रेस का वफादार कौन है। आप सभी साथी पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता जैसे ऐसे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जरूर कहूंगा कि रहमान साहब जैसा
जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले समय में नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। हालांकि ये सरकार बिल्कुल चुनाव नहीं कराना चाहती थी, लेकिन सम्माननीय हाईकोर्ट के निर्देश है कि अगर आप चुनाव नहीं करा सकते हैं तो हम खुद करा देंगे। ये टिप्पणी हाईकोर्ट ने अगर किसी सरकार के लिए की है तो मैं समझता हूँ ये बड़े शर्म की बात है उस सरकार के लिए। लेकिन हम लोग अपनी तैयारी में लगे हैं। इसी उद्देश्य से आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सूरतगढ़ की यहाँ बैठक हुई। हम पूरे जिले में हमारी जिला, ब्लॉक, मंडल, नगर कांग्रेस कमेटियों की बैठकें कर रहे हैं। हमारे वार्ड अध्यक्षों के साथ बात कर रहे हैं, हमारे बूथ अध्यक्षों के साथ बात कर रहे हैं और हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जनता जनार्दन देख रही है, वो इस सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। आने वाले दोनों चुनावों में जब भी होंगे, हमारी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए बड़ी जीत हासिल करेगी। मैं तो आज की मीटिंग के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमने सब दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकारिणी, मंडल और जनता के रुझान से हमारे को और कार्यकर्ताओं के जोश से ऐसा लगता है कि अगला प्रधान हमारा होगा, चाहे वो राज्य स्तर हो चाहे सूरतगढ़ हो, और हम नगर पालिका भी बनाएंगे। यहाँ सूरतगढ़ में हमारे प्रभारी महोदय जीव रोमान जी पधारे हैं। तो आगामी नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव के देखते हुए जो मीटिंग रखी गई है, इसमें सीधा सा प्रस्ताव यही रहा है हमारा, जो भी कांग्रेस पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होगा, जो टिकाऊ होगा, जो जीता हुआ होगा, उसी को आने वाले समय में टिकट मिलेगी, वही चेयरमैन, वही प्रधान बनेगा। और रही बात जो ये चुनाव कराने की, तो वो तो फड़फड़ा रहे हैं कि कब चुनाव हम इसको टाला जाए, लेकिन हाईकोर्ट का जो दबाव है उसके चलते वो कह रहे हैं कि चुनाव जल्द कराया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है कि आने वाले चुनाव में सूरतगढ़ नगर निकाय में चेयरमैन कांग्रेस का बनेगा और दोनों पंचायत समिति प्रधान कांग्रेस का बनेगा। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशन में हर विधानसभा मुख्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की, शहर कमेटी की मीटिंगें हो रही है। पर आज इसी कड़ी के तहत सूरतगढ़ के अंदर मीटिंग थी, जिसके अंदर हमारे जिले के प्रभारी, सह प्रभारी, विधानसभा के कोऑर्डिनेटर और सभी ब्लॉक के अधिकारी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल आए। सबने ये संकल्प लिया है कि आने वाले नगर निकाय के चुनाव में, पंचायत राज के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी के पार्षद बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रधान बनाएंगे, ताकि देश के अंदर, राजस्थान प्रदेश के अंदर पिछले 2.5 साल से जो पर्ची की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इस फेल सरकार का रिजल्ट राजस्थान की जनता इस नगर निकाय और पंचायत चुनाव में देगी। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सूरतगढ़ और राज्य स्तर नगरीय और पंचायत राज चुनाव जो आगामी महीने में होने जा रहे हैं, इस संबंध में आज ब्लॉक की बैठक रखी, जिसमें समस्त कार्यकर्ता आज उपस्थित हुए और वक्ताओं में हमारे विधानसभा के प्रभारी आदरणीय श्री जिया रहमान साहब, सह प्रभारी श्री रामदुलाल जी और अन्य जो कार्यकर्ता हैं उनको चुनाव में सहभागीदारी बनाने के लिए पाबंद किया और सबको ये आश्वस्त किया, कार्यकर्ताओं ने आश्वस्त किया कि आगामी चुनाव में समस्त कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस का नगरीय बोर्ड बनाएंगे और पंचायत राज के प्रधान बनाएंगे। इसी साथ धन्यवाद, बहुत बहुत जय कांग्रेस।